हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल। मेरा नाम है वेदांत द्विवेदी। आज हम आपके लिए लेंस का नेक्स्ट लेक्चर जो कि हमारा मैग्निफिकेशन आज हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें हम अभी तक तो पढ़े थे मिरर्स में कि मैग्निफिकेशन मिरर्स का कैसे होता है, और यहाँ पे हमको पढ़ना है लेंस का मैग्निफिकेशन क्या होता है। और इसमें हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि इसका रिलेशन, मैग्निफिकेशन का रिलेशन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और पोजीशन ऑफ इमेज के साथ क्या होता है, इसका हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी पेन निकालो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम वेदांत द्विवेदी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैग्निफिकेशन का लेक्चर। ठीक है, तो पहले मैग्निफिकेशन को बोलते क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है मैग्निफिकेशन। यहाँ पे ये तीनों वर्ड सेम है, समझे? तीनों का मतलब सेम है, चाहे लीनियर मैग्निफिकेशन बोले या तो लेटरल मैग्निफिकेशन बोले या तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोले, तीनों ही बातें एक है। ठीक है, तो जैसा कि हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में यानी प्रीवियस पार्ट में जो कि हम लोग मिरर्स पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको मैग्निफिकेशन का मतलब बताया था कि मैग्निफिकेशन को बोलते हैं, ये रेशियो है। मैग्निफिकेशन क्या है? रेशियो किसका? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये क्या है? एक रेशियो है। इसलिए रेशियो मैंने बताया था ना आपसे कि रेशियो के पास कोई भी रेशियो, अगर हम कहते हैं कि हमारी लेंथ हमारे भाई के साथ, हमारी लेंथ और हमारे भाई का रेशियो, अगर दोनों का रेशियो लें तो आता है 1। इसका मतलब 1 का मतलब क्या हो गया कि दोनों का लेंथ बराबर होगा। तभी तो मान लीजिए हमारा जो हमारी हाइट है वो 6 है और हमारे भाई की भी हाइट क्या है? 6। तो मैंने बोला ना कि इन दोनों भाइयों के जो लेंथ यानी हाइट की जो रेशियो है वो 1 है, ऐसा बोला ना। तो मैं कह रहा हूं कि 6 फीट और 6 फीट दोनों ही क्या है, इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो 1 आएगा। तो ये इस एग्जांपल से मैं ये प्रूव करने वाला था कि अगर किसी भी चीज का हम लोग रेशियो लेते हैं तो उस रेशियो के पास यूनिट नहीं होती है। ठीक है, क्या मैंने बताया कि अगर किसी भी चीज का हम रेशियो लेंगे तो हमारे पास उस रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होगा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, वैसे अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेना है तो मेरे क्लास 9 के लेक्चर्स आ रहे हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया है और वहाँ पे मैंने आपको हर एक चीज़ को अच्छे से समझाया कि यूनिट क्या होती है और मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को शॉर्टकट हम लोग क्या लिखते हैं? HI अपॉन HO, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बट एक इसमें कन्वेंशन भी है, क्या? कि इन दोनों को, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे? विथ साइन रखना होगा, विथ साइन रखना होगा। ठीक है, विथ साइन का मतलब क्या हो गया? तो मैंने आपसे अभी तक 3 ही साइन कन्वेंशन बताए हैं, वो एक बार फिर से रिकॉल करेंगे और उसका एप्लीकेशन यानी उसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस साइन कन्वेंशन को। तो मैंने पहला रूल आपको यही बताया था कि अगर कोई भी मेजरमेंट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, मान लीजिए कोई भी लेंस हमारे पास है, ये हो गया, ठीक है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, और अगर ये हमारी इंसिडेंट रे है तो अगर जो भी इस डायरेक्शन में हम लोग मेजरमेंट करेंगे उसको पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्या मैंने बताया कि जो भी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो मेजरमेंट करेंगे उसको पॉजिटिव लेंगे। और जैसा कि मैं देख रहा हूं कि इंसिडेंट रे इधर जा रही है, तो अगर इसके अपोजिट में कोई मेजरमेंट हो रहा है तो उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, चलिए मैंने इसको कई बार आपको समझा रखा है। और अब इसी में दूसरा साइन कन्वेंशन हम लोग समझते हैं कि जो कि था हमारा कि
जो भी मेजरमेंट, ये क्या है हमारी, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। और अगर मेजरमेंट कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हो रही है, यानी एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट हो रही है, तो उसको हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस जो होगा उसको निगेटिव लेना पड़ेगा। ये हमारा दूसरा साइन कन्वेंशन था। और तीसरा मैंने पढ़ा था क्या, कि सभी डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो हमारा कहां से होगा, वो ऑप्टिकल सेंटर से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। यही 3 साइन कन्वेंशन पढ़े और मेरा रे ऑप्टिक्स लगभग खत्म होने वाला है, पहला चैप्टर, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग रिलेशन समझते हैं, किसका, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, पोजीशन ऑफ इमेज और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे पहले इसका रिलेशन लिख देता हूं, फिर उसके बाद आपको डिराइव करके बता देता हूं, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो देखिए HI अपॉन HO इज इक्वल टू V बाई U, ठीक है। इसी को तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं, यही हमारा लेंस के लिए मैग्निफिकेशन होता है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन ये है कि हम इसको यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा लास्ट में हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन आपको देंगे। अभी तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो ये मैग्निफिकेशन है हमारा किसका, लेंस का, लेंस मिरर में डिफरेंस है, लेंस का दूसरा मैग्निफिकेशन है जो कि हमने पढ़ रखा है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u विथ साइन रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है, m इज इक्वल टू v/u। चलिए इस फॉर्मूले का हम लोग डिराइव करते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लिए, चलिए तो हम लोग डिराइव करते हैं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया फोकस f2 और ये हो गया 2f2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास f1, दिस इज ऑल्सो 2f1, ओके। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। अब इस दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चा, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। मैंने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रख दिया, कितने पे, 2f1 पे रखा, तो अब आप लोगों को बहुत आसानी से ये पता करने में आसान होगा कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसी इमेज बनेगी। देखिए सबसे फिजिक्स पढ़ने का सबसे आसान तरीका है कि आपका इमेजिनेशन अच्छा होना चाहिए। जो मैं आपको बताऊं वो पहले ही आप इमेजिन कर लीजिए, या तो रट लीजिए। रटने वाला सब्जेक्ट तो है ही नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता कि फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। आप समझ के रखिए, मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंटर ऑफ सेकंड फर्स्ट यानी फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे हम किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, प्लस और इसके साथ क्या होगा, सेम साइज की होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, रियल होगी। ऐसा मैंने सब कुछ आपको बता रखा है, तो आपको इमेजिन हो गया ना, मैंने बता दिया इसका मतलब कि आपको याद हो गया, ठीक है। समझने में कोई प्रॉब्लम हो फिर से रिपीट करके आप वीडियो देखो, आपको समझ में आ जाएगा, मैं 101% गारंटी लेता हूं, ठीक है। तो देखिए यहां से मैं एक पैरेलल रे ले जाता हूं। अब जैसा कि आपको बता रखा है, पैरेलल रे जो होती है वो कहां से पास करती है, वो पास करती है हमारे इस लेंस के फोकस से। आई बात समझ में, ठीक है। अब दूसरी रे हम ले चलते हैं सीधे कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। अब देखिए रे डायग्राम में हम लोग बोर्ड पे ड्रॉ कर रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको किस पे, अगर आप स्केल पेंसिल लेके इसको ड्रॉ करेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, बस केवल आपको मेजरमेंट सही लेना है। समझ में आ रही बात। तो और दूसरी बात मैंने आपको बता रखा है कि इस रे डायग्राम में एरो बनाना तो बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। समझ में आई बात कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एरो नहीं बनाया तो आपका ये रे डायग्राम 101% मैं कह सकता हूं कि काट सकते हैं, कोई भी टीचर इसको काट देगा।
ठीक है, चलिए इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, तो अब ये मान लिया मैंने कि इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का नाम ए बी है और इस इमेज को हम नाम दे देते हैं बी डैश ए डैश। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज होगी तो बी नीचे हो जाएगा और ए ऊपर साइड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हमारी इमेज, और पहले तो रे डायग्राम समझ लीजिए, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको कभी कभी प्रूफ भी पूछ लिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या जा रहा है इसमें। इसका बस केवल एप्लीकेशन यही है कि हमें फॉर्मूला डिराइव करना आना चाहिए और इसका एप्लीकेशन हम लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए बस केवल वही एक ही प्रॉपर्टी तो हमारे पास है जो कि हम अभी तक यूज करते आए हैं। तो देखिए इसमें भी हमको दो ट्रायंगल्स देखने पड़ेंगे। पहला ट्रायंगल ये होगा और दूसरा ट्रायंगल ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट है एंड द इंसिडेंट रे, जो कि बी से एक इंसिडेंट रे हम ले जाते हैं, वो इंसिडेंट रे पैरेलल होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे फोकस से पास होती है और दूसरी रे को हम ले जाते हैं कहां से ऑप्टिकल सेंटर से ले जाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली रे अनडेविएटेड पास होती है। दोनों रे किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं। उस पॉइंट पे जब हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डालते हैं इस पे, तो वो वहां पे उसकी इमेज होती है। ठीक है, यही होता है डिस्क्रिप्शन, इस रे डायग्राम का डिस्क्रिप्शन बस इतना ही है। ठीक है, अब ये देखिए यहां पे लिखना पड़ेगा हमको इन ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स देखिए आप लोग, इन ट्रायंगल कौन सा, इसको मैं थोड़ा छोटा नाम देता हूं जिससे लिखने में आसानी होगी। ठीक है, यहाँ पे ए तो पड़ा ही हुआ है। ठीक है, इसको लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, ए डैश बी डैश इन ट्रायंगल, ट्रायंगल देखिए आप ए बी ओ एंड सिमिलरली ट्रायंगल ए डैश बी डैश एंड F2। ठीक है, ए डैश बी डैश ओ। ठीक है, समझ में आई बात। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल देखना है हमको। ठीक है, तो इसमें देखिए आप कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कैसा रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो इसकी इमेज भी कैसी बनेगी, परपेंडिकुलर होगी। इसका मतलब क्या हो गया, एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ बी डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि ये एंगल, यानी एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू एंगल ए डैश ओ, एंगल ए डैश ओ बी डैश, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये है एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं। ये देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये दोनों, इसलिए ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। चलिए अब देखिए मैंने आपसे ये प्रॉपर्टी कई बार बता रखा है कि किसी भी दो ट्रायंगल के दो एंगल या साइड अगर बराबर हो जाएं, अगर इक्वल हो जाएं, तो वो दोनों ही ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और सिमिलर ट्रायंगल्स का जो साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ओ इज सिमिलर। सिमिलर का साइन कैसे, एक इक्वल का लाइन और दूसरा टेढ़ा इस तरह का, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमिलर का साइन बोलते हैं। इज सिमिलर टू ए डैश बी डैश ओ के सिमिलर होगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, चलिए ये दोनों ट्रायंगल्स जब आपस में सिमिलर हो गए तो इनके साइड्स का रेशियो क्या होगा, इनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होना चाहिए। चलिए यहां पे अब इसका एप्लीकेशन हम लोग क्या, पहले परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ,
परपेंडिकुलर का रेशियो परपेंडिकुलर के साथ, मतलब ए बी अपॉन ए डैश बी डैश। समझ में आई बात? परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ और बेस का बेस के साथ। तो बेस यहां पे क्या है? ए ओ अपॉन ए डैश ओ, ए डैश ओ, यही इक्वेशन नंबर हमारा 1 है। ठीक है, चलिए अब इन सभी की वैल्यू हम देखते हैं क्या क्या होती है। देखिए ए बी क्या है हमारा? ए बी हमारा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यही तो हमारा ए बी है ना, यही तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। अब देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा? पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब देखिए दूसरा वेरिएबल है ए डैश बी डैश। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है? ये हमारा हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ इमेज है। और एक बात और, साइन कन्वेंशन की बात, ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम लोग मेजर कर रहे हैं, इसलिए हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। समझ में आई बात? हाइट ऑफ इमेज निगेटिव होगी। अब चलिए नेक्स्ट यहां पे दिया हुआ है ए ओ। ए ओ क्या है? ए ओ है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, यही तो है ना, ये देखिए यही डिस्टेंस तो हमारी क्या दी हुई है? एओ। अब ऑब्जेक्ट से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? यू बोलते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ना। अब यू, ये हमारा यू हो गया। अब साइन की बात करते हैं तो साइन देखिए प्रिंसिपल एक्सिस का सॉरी इंसिडेंट रे का डायरेक्शन कुछ इस तरह है, और मेजरमेंट हम लोग किधर कर रहे हैं? ऑप्टिकल सेंटर से पीछे की ओर, इसलिए ये यू की वैल्यू कैसी होगी? माइनस यू होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नाउ नेक्स्ट, अब हमें बचा ए डैश ओ की वैल्यू। तो ए डैश ओ की वैल्यू ये है ऑब्जेक्ट से सॉरी इमेज से ऑप्टिकल सेंटर की दूरी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वी बोलते हैं। अब देखिए ये हो गई हमारी वी की दूरी, यही तो होता है वी। समझ में आ रही है बात? ये v होता है। और साइन की बात करते हैं तो साइन देखिए इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन इसी तरफ है, और हम लोग मेजरमेंट भी किस तरफ कर रहे हैं? o से a की तरफ आगे ही बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज को हम वहां पे रखते हैं। तो देखिए एक बार हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या क्या है। ए बी इज इक्वल टू प्लस टाइम्स ऑफ एच ओ, फिर ए डैश बी डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एच आई, और उसके बाद ए ओ को क्या लिख सकते हैं? ए ओ हमारा है माइनस टाइम्स ऑफ यू, और ए डैश ओ को हम लोग लिख सकते हैं माइनस प्लस टाइम्स ऑफ वी। इन सभी वैल्यूज को हम यहां पे पुट करते हैं, तो ए बी की वैल्यू लिख सकते हैं प्लस टाइम्स ऑफ एच ओ। अब ए डैश बी डैश को लिख सकते हैं माइनस एच आई इज इक्वल टू ए ओ को लिख सकते हैं माइनस यू, और ए डैश ओ को लिख सकते हैं प्लस टाइम्स ऑफ वी। ठीक है, तो देखिए यहां से माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा एच ओ अपॉन एच आई इज इक्वल टू यू बाई वी। ठीक है, ये इक्वेशन मिला। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ। क्या होता है? एच आई अपॉन एच ओ। यानी अगर इसको रेसिप्रोकेट कर दें, यानी इसको उल्टा कर दें, तो हमें मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, उसी को मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी बाई यू, अब इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे एच आई अपॉन एच ओ या तो वी बाई यू को हमें विथ साइन रखना पड़ेगा। कैसा रखना पड़ेगा? विथ साइन रखना पड़ेगा। यही हमारा मैग्निफिकेशन है, इसका लेंस का मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब आपको बहुत ही कंफ्यूजन होने वाला है, क्योंकि आपने दो दो फॉर्मूले लेंस और मिरर के पढ़ रखे हैं, और दोनों ही कंफ्यूजन वाले फॉर्मूले हैं।
जैसे कि आपको पता होगा कि मिरर्स फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, और लेंस फॉर्मूले में 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, तो इसमें से आपको कोई भी एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अपने आप याद हो जाएगा। कैसे होगा, पहले इस बात को नोट करें, फिर उसके बाद हम बताते हैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका जिससे आपका फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा कि मैग्निफिकेशन किसका नेगेटिव होता है किसका पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो पहले इस बात को नोट कर लीजिए फटाक से। तो मैं आपको एक कॉमन डिफरेंस आपको बताता हूं कि क्या इसमें प्रॉब्लम है। इस दोनों ही फॉर्मूले को याद करने के लिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो नोट कर लिए, वीडियो को पॉज करो और नोट करो। वीडियो को पॉज करो और नोट करो, बिल्कुल। ठीक है, इरेज कर देते हैं आप। चलिए फटाक से इरेज करते हैं। तो आपको इसमें एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी। ठीक है, पहले यहाँ पे हम दोनों फॉर्मूले लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें ऐसा क्या है कि जिससे आपको फॉर्मूले लिखने में गलती नहीं होगी और आसान तरीका होगा। चलिए यहां पे हम लिख देते हैं मिरर फॉर्मूला, मिरर, और यहां पे लिख देते हैं लेंस। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि मिरर चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, या तो लेंस चाहे कॉनकेव हो क्या या कॉन्वेक्स हो, दोनों में ही सेम फॉर्मूले हैं। ठीक है, दोनों ही लेंस या मिरर के लिए अलग अलग एक ही फॉर्मूले हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि मिरर फॉर्मूला हमें पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंस का लिखते हैं। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। समझ में आई बात। अब देखिए यहाँ पे हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं। इस फॉर्मूले मिरर्स फॉर्मूले में सभी चीजें प्लस में है, सभी चीजें प्लस में हैं, और लेंस फॉर्मूले में पोजीशन ऑफ इमेज में से हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को माइनस करना है। इस बात को ध्यान में रखिए, v पहले होगा u बाद में होगा। ठीक है, अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, या तो लिखने का तरीका ही आप अगर चेंज कर दें तो ज्यादा आसानी से याद हो जाएगा कि यहाँ पे लिख दीजिए 1/v प्लस 1/u। ठीक है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यही होता है क्या, मिरर्स फॉर्मूला होता है। और अगर इस प्लस की जगह माइनस याद कर लेंगे आप तो ये हो जाएगा लेंस का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू माइनस v/u, और यहां पे मैग्निफिकेशन होता है hi/ho इज इक्वल टू v/u। समझ में आई बात। मैग्निफिकेशन तो दोनों ही जगह वही है, hi/ho, लेकिन जो रिलेशन इसका पोजीशन ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट से है उसमें बस केवल डिफरेंस ये है कि जिस मिरर्स में निगेटिव है और लेंस में पॉजिटिव है। अब इस बात को याद करने के लिए एक ट्रिक याद करिए आप लोग। अब देखिए मैं जो बता रहा हूं कि जिसके फॉर्मूले में प्लस होगा उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। क्लियर है, एक फॉर्मूला आप याद करेंगे दूसरा याद हो जाएगा अपने आप से, मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। जिस फॉर्मूले में पॉजिटिव होगा प्लस होगा उसके फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन उसका निगेटिव होगा। ये देखिए हो रहा है कि नहीं, निगेटिव। ठीक है, और जिसके फॉर्मूले में निगेटिव माइनस का साइन है उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा। बस ये ट्रिक याद रखिए, आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला गलत नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आपको। क्लियर है इतनी बात। जिसके फॉर्मूले में प्लस का साइन है उसका मैग्निफिकेशन निगेटिव माइनस v/u होगा, और जिसके फॉर्मूले में निगेटिव का साइन है उसका v/u होगा। बहुत आसानी से याद हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लेंस तो अभी हम लोग को आगे भी पढ़ना है, क्योंकि जो हम लोग आगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे जिसमें क्या क्या पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप
और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन सभी चीज़ों को पढ़ना है तो उसमें लेंस का ही, तो आगे हम आप लोगों को यूज़ वगैरह बता देंगे, ठीक है। बाकी यही यूजेस हैं हमारे आई वगैरह, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट तो आई भी हमारा है, ठीक है। वहाँ पे भी लेंस हम लोग ग्लास साइटेडनेस को रिमूव करने के लिए लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को तो इस लेक्चर में हम लोगों ने मैग्निफिकेशन सीखा। आई होप आप लोगों को पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से और आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। पढ़ाई करने में भी मज़ा आ रहा होगा, इस समय तो हमारे लेक्चर रेगुलर हो रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।